तो हेलो एवरीवन, जय हिंद। अब हमारे प्रैक्टिस सेट का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें लिखा है 2,5, 8, 3, 8 का माध्यक है। ऑप्शन दिया गया है, ए में है 3, बी में 2, सी में है 5 और डी में है 8। तो इस प्रकार से डेटा दिया गया है। इस डेटा का हमें माध्यक निकालना है, ठीक ना। माध्यक जिसे हम माध्यिका के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस आंकड़े में देखें तो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक ना। कितनी है, 5 है, यानी n यहाँ पर कितना हो गया, 5। और देख रहे हैं कि ये विषम है, ठीक। तो इस डेटा का जो माध्यक होगा, सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 8, इस तरीके से हम बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। और पदों की संख्या को देखेंगे कितना है यहाँ पर, पदों की संख्या यानी इन बराबर 5 है, यानी ओड है। क्या है, ओड। ओड बोले तो विषम, यानी इस डेटा में पदों की संख्या क्या है, विषम है ना। तो इसके लिए माध्यक हो जाएगा n+1/2 पद, ठीक ना। इसी पद में से कौन सा पद, n+1/2 पद। तो यहाँ देखें तो n/2, n+1/2 किया जाए तो 5 + 1/2 यानी तीसरा, ठीक ना। इसीलिए माध्यक हो जाएगा तीसरा पद, है ना, तीसरा पद। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा पद ये है ना। आप इधर से चाहे इधर से ही चलेंगे, ठीक ना। तो तीसरा पद कितना हो गया, 5, इसीलिए माध्यक हो जाएगा, माध्यक हो गया 5, ठीक। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या फिर बिना फॉर्मूला लगाए भी आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले तो बढ़ते क्रम में इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक, इस तरीके से। और दोनों तरफ से बराबर बराबर छांट देंगे, ठीक ना, बराबर बराबर छांट देंगे। तो बीच वाली जो संख्या बच जाएगी छांटने के बाद, इधर से 2 और इधर से भी 2 छांट लेंगे बराबर बराबर, और ये बच जाएगा, ठीक ना। तो यही माध्यक होगा, ठीक ना। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो गया, सी, ठीक। इस प्रकार से हम माध्यक निकाल सकते हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 82, 2,5, 8, 3, 8, 3, 2, 3, का बहुलक है। ऑप्शन दिया गया है, ए में 3, बी में 5, सी में है 8 और डी में है 2। तो इस प्रकार से डेटा दिया गया है, हमें इस डेटा का क्या चाहिए, बहुलक चाहिए, ठीक ना, बहुलक। तो बहुलक डेटा में बहुलक वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यानी आंकड़े में जो पद सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है ना, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही इस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 यहाँ पर कितनी बार है, 2, ठीक ना। 2 की बारंबारता कितनी हो जाएगी, 2 की बारंबारता 2 हो जाएगी, ठीक। और 3 की बारंबारता देखें तो कितनी है, 1 2 3 4, 4 बार है ना। तो इसकी बारंबारता 3 हो गई। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 3 की है, इसीलिए बहुलक जो हो जाएगा, बहुलक इसकी सबसे ज़्यादा है 3 की, इसीलिए बहुलक हो गया 3, ठीक। तो इसी में से कोई एक बहुलक होगा और वह होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, यानी जो इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार लिखा है या रिपीट हुआ है उसी को हम आंकड़े का बहुलक कहते हैं, ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो गया, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 83 में बोला जा रहा है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह है। ऑप्शन दिया गया है, ए में 10, बी में है 15, सी में है 20 और डी में है 30। तो इस प्रकार से हमें वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल, है ना, अंतराल, वर्ग अंतराल जो है वो है 10 से 20, ठीक। और हमें क्या करना है कि इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह चाहिए, ठीक। तो वर्ग चिन्ह में ये देखें, सॉरी, वर्ग अंतराल में ये देखें तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा यानी निम्न सीमा, और ये अपर लिमिट यानी उच्च सीमा हो जाएगा, ठीक। तो वर्ग चिन्ह जो होता है, वर्ग चिन्ह होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का औसत, है ना, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा का औसत। यहाँ पर निम्न सीमा होगी 10 और उच्च सीमा हो जाएगी कितनी, 20। तो दोनों का औसत निकालेंगे तो 30/2 यानी 15, ठीक। तो इस प्रकार से हम किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा का औसत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 84, वर्ग अंतरालों 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 डैश 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 के वर्गों की लंबाई है। ऑप्शन दिया गया है, ए में 5, बी में है 10, सी में है 15 और डी में है 20। तो यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दिया गया है 5 से 10, फिर 10 से 15 और 15 से 20, इस तरीके से। तो इस वर्ग अंतराल में जो वर्ग की लंबाई है हमें वह बताना है, ठीक ना। तो वर्ग लंबाई हम इस प्रकार से निकालते हैं, वर्ग लंबाई। तो वर्ग लंबाई निकालने के लिए हम करते हैं उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा, ठीक ना, सीमा इस तरीके से, ठीक।
तो यहाँ पर उच्च सीमा हो गया, इसमें किसी भी वर्ग की वर्ग लंबाई निकालनी होगी तो उसकी उच्च सीमा अब माइनस निम्न सीमा करेंगे। तो हम पहले को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर उच्च सीमा हो गया 10 और माइनस 5, तो कितना हो गया 5। इसी प्रकार दूसरे में भी देखें तो वही आएगा, है ना, वर्ग की लंबाई इसी प्रकार से 5। ठीक, तो सभी वर्ग की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 है। ठीक, तो यहाँ जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं उसकी लंबाई कितनी हो गई, 5। तो सही ऑप्शन कौन हो गया, ये सही ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 85 में कहा जा रहा है sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a बराबर डैश। विकल्प है ए में cos a, बी में साइन a, सी में cosec a और डी में है sec a। तो इस प्रकार से डेटा दिया गया है sec a प्लस tan a और ब्रैकेट 1 माइनस साइन a, इस तरीके से डेटा है। ठीक ना, इसके बराबर में क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। ये जो sec है ये cos का व्युत्क्रम होता है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। और ये जो tan है इसे हम sin और cos के अनुपात में लिख सकते हैं, इस तरीके से, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से, और इसे हम यूँ ही रहने देंगे इस प्रकार। तो ये दोनों जो दिख रहा है 1/cos a और प्लस में साइन बटे cos a, तो दोनों का एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a, और दोनों का हर तो सेम है इसीलिए इतना से भाग करेंगे तो 1 मरते हुए तो 1, इतना से भी उतना ही, यानी इतना। ठीक ना, और गुने में 1 माइनस साइन a। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं, यहाँ बराबर देंगे। ठीक ना, 1 प्लस साइन a गुने 1 माइनस साइन a, इस तरीके से, और बट्टे में cos a। तो यहाँ 1 माइनस साइन सॉरी 1 प्लस साइन a और ब्रैकेट 1 माइनस साइन a है, तो ये a प्लस b और गुने में a माइनस b वाला फंडा हो गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो a की जगह पर एक का स्क्वायर माइनस b की जगह पे है साइन, तो साइन माइनस देकर साइन स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से, अब बट्टे में cos a, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a जो होता है वो cos स्क्वायर के बराबर होता है ना, इसकी आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर a। ठीक ना, अब बट्टे में हो गया cos a, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, यानी ये cos बट्टे में जो है उससे ये स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा क्या, cos a। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो गया, ये ए सही ऑप्शन है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाती है। हटाई गई संख्या है, ऑप्शन दिया गया है ए में 16, बी में है 18, सी में 24 और डी में है 26। तो यहाँ जो प्रश्न है यह सांख्यिकी से संबंधित है। इसमें 5 संख्याओं का माध्य की बात की जा रही है जो कि है 18। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि माध्य दिया गया है 5 संख्याओं की, कितना, 18। ठीक, तो ये 5 संख्याओं है ना, 5 संख्याओं का माध्य है, इसीलिए माध्य के बारे में जानते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक ना, तो इस प्रकार से माध्य निकाला जाता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक ना, संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं का योग कितना है वो निकालेंगे। ठीक, माध्य की सहायता से, इसीलिए संख्याओं का योग यानी कितनी संख्या, 5 संख्याओं का योग, क्योंकि यहाँ पर 5 संख्याओं का माध्य दिया गया है इसलिए 5 संख्याओं का योग हो जाएगा, माध्य गुने संख्या। ठीक ना, माध्य गुने संख्या कर लेंगे तो संख्याओं का योग यानी 5 संख्याओं का योग हो जाएगा। तो हो गया 18 माध्य है और संख्या कितनी है, कुल 5 है, तो कितनी हो जाएगी, 90। ठीक ना, संख्याओं का योग हो गया 90। ठीक, अब इस 5 संख्याओं में से एक संख्या को हटा दी जाती है तो इसके योग में भी कमी हो जाएगी। ठीक ना, तो कौन सी संख्या हटाई जाती है नहीं मालूम, इसलिए मान लेंगे, माना हटाई गई संख्या कितनी है, x है। तो जब हम इसमें से x को हटा देंगे तो इसके संख्याओं के योग में से भी कम जाएगा। पहले 5 संख्याओं का योग था, उसमें से x को हटा देंगे तो इसमें से हटा देंगे, है ना। अतः अब बचे 4 संख्याओं का योग कितना होगा, क्योंकि 5 संख्याओं का योग इतना है, उसमें से x को हटा दिया जाए तो 4 संख्याओं का योग हो जाएगा जो कि हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक ना, तो ये 90 माइनस x जो है ये 4 संख्याओं का योग है। अब हमें 4 संख्याओं का क्या दिया गया है, माध्य, है ना। तो अब 4 संख्याओं का माध्य
दिया गया है ना, कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। ठीक, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो इसीलिए अतः संख्याओं का यानी 4 संख्याओं का योग कितना है, ये 90 माइनस x और बट्टे में 4, क्योंकि 4 संख्याएं हैं, है ना। और माध्य कितना बोला जा रहा है, 4 संख्याओं का 16, तो 16। अब क्या करेंगे, इसे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90x माइनस 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक, या x इधर रहने देंगे और 90, ये 90, ठीक ना, 90 को उधर ले जाएंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसे घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 26 हो जाएगा, है ना, 26। इसीलिए x माइनस एक्स बराबर कितना, 26, माइनस से माइनस खत्म, x बच गया कितना, 26। इसलिए कौन सी संख्या हटाई जाती है, 26 हटाई जाती है। इसमें सही विकल्प कौन हो गया, डी, 26 सही है। ठीक, फिर है क्वेश्चन नंबर 86, बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता होती है। ऑप्शन दिया गया है, ए में सबसे कम, बी में सर्वाधिक, सी में बारंबारताओं का कुल योग और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसी भी डेटा का जो बहुलक होता है उसमें सबसे अधिक रिपीट होने वाले चर मान के बराबर होता है। ठीक ना, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 3 है और 5 है, इस तरीके से। ठीक ना, तो ये एक क्या है, डेटा है। ठीक ना, तो इस डेटा में हम देखें तो 3 सबसे ज़्यादा आया है ना, यानी 3 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी। ठीक ना, तो डेटा में जो पद सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जो चरमान सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है, वही उस डेटा का बहुलक होता है। ठीक ना, तो बहुलक जो होगा डेटा का सबसे अधिक बार आने वाला, यानी सर्वाधिक आने वाला चरमान होगा। ठीक ना, तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो गया, बी ऑप्शन सही है, सर्वाधिक। अब क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नांकित आंकड़ों के बढ़ते क्रम में लिखा गया है 24, 27, 28, 31, x, 37, 40, 42 और 45। यदि माध्यिका 35 हो तो x का मान है, विकल्प दिया गया है, ए में 35, बी में है 34.5, सी में है 35.5 और डी में है 36। यानी एक आंकड़ा दिया गया है इस प्रकार से, पहला है 24, फिर लिखा हुआ है 27, 28, x, सॉरी 31 भी है, 31, फिर है x, फिर है 37 और 37 के बाद है 40, फिर 42 और फिर दिया गया है 45। ठीक, और इसकी माध्यिका जो है, माध्यिका लिखी गई है, माध्यिका है ना, माध्यिका बताई जा रही है 35 है, तो इसमें जो x है वो कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक ना, तो चूँकि माध्यिका दी गई है ना, तो माध्यिका के आधार पर हमें x बताना है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से अगर डेटा दिया गया है तो उसे हम बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। ठीक ना, तो यहाँ तो बढ़ते क्रम में लिखा ही हुआ है। ठीक, और लिखने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से बराबर बराबर छाँटते जाते हैं, तो इधर से ये, इधर से ये, इसी प्रकार से ये और ये अगर हम छाँटते जाएँ तो इस तरीके से हम देखें तो लास्ट में ये आ जाएगा, है ना, बच जाएगा। ठीक ना, तो दोनों तरफ से अगर हम बराबर छाँट दें तो बीच वाला जो पद होगा वही इसका माध्यक हो जाएगा, यानी माध्यिका। तो यहाँ माध्यिका कितनी बताई जा रही है, यही है, कितना, 35 है ना, इसीलिए x का जो मान हो जाएगा माध्यिका के बराबर होगा, यानी 35 होगा। ठीक, तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, ए। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 89, दिया गया है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर डैश। विकल्प है, ए में है साइन स्क्वायर ए, बी में सेक स्क्वायर ए, सी में है टेन स्क्वायर ए एंड डी में है कॉट स्क्वायर ए। यानी हमें इस प्रकार से एक त्रिकोणमिति से संबंधित डेटा दिया गया है ना, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस में है 1 और बराबर हमें बताना है। ठीक ना, तो इसे अगर हम देखें तो ये साइन और कॉस का अनुपात है ना, इसे हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस में 1। तो ये जो हो गया साइन और कॉस का अनुपात है, जो कि कितना के बराबर होता है, टेन के बराबर होता है ना, टेन ए हो जाएगा इसके बदले में, इस तरीके से प्लस में 1, और यहाँ पर स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर ए प्लस 1, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है इसकी आइडेंटिटी कितनी हो जाती है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। तो इसमें सही विकल्प कौन है, बी सही है। ठीक ना, फिर है क्वेश्चन नंबर 90, लिखा है समवेलन का पूर्ण क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन दिया गया है, ए 2 पाई आर एच, बी में है पाई आर स्क्वायर एच,
सी में है 2 पाई आर एच ब्रैकेट आर प्लस एच, डी में है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें यहाँ पर एक समबेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, ठीक ना। तो एक समबेलन इस तरीके का होता है, ठीक, इस तरीके का एक समबेलन होता है, ठीक ना। आधार इस तरीके का एक समबेलन होता है। इसकी त्रिज्या को हम मान लेंगे कितना, आर मान लेंगे, और ऊंचाई को मान लेंगे एच, ठीक। तो इस बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। 2 पृष्ठ इस प्रकार से होंगे वृत्ताकार, है ना, ऊपर और नीचे, और ये एक उभरा हुआ, ठीक ना। ये जो दिख रहा है ये भी एक बेलन के आकार का है ना। इसमें ये वाला उभरा हुआ भाग, ये वाला, है ना, वक्र पृष्ठ, और ये वृत्ताकार पृष्ठ, ठीक ना। तो इसमें तो ये नुकीला है, लेकिन इस प्रकार का समबेलन है ना, तो दोनों तरफ इस प्रकार से वृत्त होंगे, ठीक। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ये उभरे हुए भाग का क्षेत्रफल जो हो जाता है 2 पाई आर एच, ठीक। और ये एक वृत्ताकार पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और फिर नीचे वाला भी उसी प्रकार से पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, और ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कॉमन क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, फिर पाई कॉमन कर सकते हैं, और आर दोनों में है तो आर कॉमन हो जाएगा। यहाँ होगा आर इसमें का आर है ना, एच बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एच बचेगा, तो एच, और इसमें क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक। इसीलिए 2 पाई आर, और आर को अगर पहले लिख दें तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक ना। तो समबेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। तो इसमें सही विकल्प कौन है, सी। तो अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 91। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया है। घनों की संख्या है, विकल्प दिया गया है, ए में 5, बी में 50, सी में 125, और डी में है 625। तो यहाँ पर हमें एक घन के बारे में बताया जा रहा है। इस प्रकार से एक घन है, ठीक ना, इस तरीके से एक घन है, और इसके एक किनारे की लंबाई बताई जा रही है 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो घन में सभी किनारे क्या होंगे, बराबर होंगे, 5 सेंटीमीटर, ठीक ना, इस तरीके से। अब इसको क्या किया गया है कि इससे छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन बनाए गए हैं, ठीक। इस तरीके से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर कितने बनाए जाते हैं ये हमें चाहिए, तो मान लेते हैं n, ठीक। तो ये जो घन है 5 सेंटीमीटर किनारे वाला वो घन, उसका आयतन, इसके आयतन को मान लेते हैं V1, और ये जो छोटे छोटे घन हैं जो जिसकी किनारे की लंबाई है 1 सेंटीमीटर, वो सभी को जोड़ेंगे तो इसके आयतन के बराबर हो जाएगा, है ना। तो क्या हम करेंगे कि इस सभी घन का आयतन और बराबर इसका आयतन, ठीक। तो n गुने 1 सेंटीमीटर का क्यूब और बराबर में इस घन के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस घन का आयतन कैसे होगा, क्योंकि एक किनारा ये दे रखा है तो 5 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो n गुने 1 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर 5 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 5 गुने 5 गुने 5 सेंटीमीटर का क्यूब, तो हो जाएगा 125 सेंटीमीटर का क्यूब। ये और ये कैंसिल होगा, बचेगा n बराबर कितना, 125, ठीक ना। तो इससे कितने छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन बनाए जा सकते हैं, 125। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो गया, ये 125। और ध्यान रहे इस प्रकार का जो सवाल होता है खास करके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा आप फोकस करें, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 92। 2 बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है। उनके आयतनों का अनुपात होगा, विकल्प है, ए में 1:1, बी में 2:5, सी में 5:2, और डी में है 2:3। तो यहाँ पर हमें 2 बेलन के बारे में बताया जा रहा है। इस तरीके से 2 बेलन बना लेंगे, ठीक ना। इसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेंगे, R1 मान लेंगे, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा बेलन है, ठीक ना, इसकी जो त्रिज्या होगी इसे हम R2 मान लेंगे, ठीक। इसकी ऊंचाई को H1 और इसकी ऊंचाई को हम H2 मान लेंगे, इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर इसके वर्गों यानी त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दिया गया है, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर दिया गया है, वो है कितना, वो दिया गया है अनुपात में दिया गया है, वो है 2:5, यानी 2/5 हो जाएगा, ठीक ना। और इसके ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा H1 और H2 जो कि है कितना 5:2, तो 5/2 हो जाएगा, ठीक। तो इसके आयतनों का अनुपात चाहिए, तो इसके आयतन को V1 और इसके आयतन को V2 मान लेंगे, ठीक ना। तो V1 अनुपात V2 करना है हमें, ठीक ना। तो ये हो गया V1/V2, और जो बेलन है इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई
R1 का स्क्वायर और H1 और बट्टे पाई R2 का स्क्वायर, है ना, और गुने में H2 इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं गुने H1 और गुने बट्टे में H2 ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ये, है ना, त्रिज्याओं का अनुपात यानी त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात है ये, ठीक ना। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा 2/5, ठीक, अगुने, और ये जो दिया गया है इसके ऊंचाइयों का अनुपात है, तो ये कितना के बराबर हो गया 5/2, ठीक ना। तो इस प्रकार से अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर में भी 1 और नीचे में भी 1 हो जाएगा, तो ये अनुपात होगा 1:1, ठीक ना। इसीलिए पहले यानी एक बेलन का आयतन और अनुपात दूसरे बेलन का आयतन जो हो जाएगा कितना होगा 1:1 हो जाएगा। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, ये ए सही है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 93 में लिखा है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 डिग्री गुने tan 30 डिग्री। तो ये जो सवाल है त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। लिखा है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टे में है 1 प्लस tan 60 डिग्री और गुने में है tan 30 डिग्री, ठीक। बराबर में क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर tan 60 और tan 30 डिग्री का मान रखना है, ठीक ना। टेबल से अगर याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो वासु ट्रिक है ही, वासु ट्रिक की सहायता ले सकते हैं, ठीक ना। tan थीटा के लिए जो वासु फॉर्मूला होता है वो होता है n/4 - n का रूट, ठीक। इस प्रकार से हम इसे वासु फार्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक। इससे आप सर्च कर सकते हैं वासुस फार्मूला के नाम से आप इसे सर्च कर सकते हैं। आपको त्रिकोणमिति के सेक्शन में यह मिल जाएगा, इससे रिलेटेड वीडियो बनाया गया, ठीक ना, या फिर मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। यहाँ पर जो n का जो वैल्यू होता है थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक ना। 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 होता है और 90 डिग्री के लिए 4 होता है, ठीक ना। तो हमें यहाँ पर 30 और 60 का वैल्यू चाहिए, तो थीटा यहाँ पर कितना है 30, इसीलिए n कितना हो जाएगा, यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ पर 60 डिग्री के लिए n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक ना। 2 नहीं 3 हो जाएगा, ठीक ना, 3 होगा। 0 पर 0 होता है, 30 पर 1, 45 पे 2 और 60 पर 3, ठीक ना। तो tan 30 डिग्री के लिए अगर देखें तो n की जगह पर 1 बट्टे में 4 - 1 बराबर में 1 का, और इसका जो रूट निकालेंगे वो हो जाएगा 3, 4 - 1 3 हो गया ना। तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3। इसी प्रकार से tan 60 डिग्री के लिए निकालें तो यहाँ पर ये कितना रखा जाएगा, ये 3 रखा जाएगा, तो 3/4 - 1 का रूट यानी 3/1 यानी √3, ठीक। तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कितना 60 डिग्री के लिए √3 माइनस 1/√3, 30 डिग्री के लिए tan 30 डिग्री के लिए बट्टे में 1 प्लस √3 गुने 1/√3, ठीक। ये और ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या चीज़, इसका एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 गुने √3, तो 3 - 1/√3 बट्टे में 1 प्लस 1 बट्टे में 1, ठीक है। ये हो गया 2/√3 बट्टे में 2 फिर बट्टे में 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2/√3 बराबर में कितना 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1/√3, ठीक ना। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, बी, 1/√3, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 94। यदि बिंदु 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर है, ऑप्शन दिया गया है ए में +-4, बी में है +-5, सी में +-3 और डी में है +-1। तो इस प्रकार से एक बिंदु दिया गया है, बिंदु है कितना 4, P, ठीक ना, और दूसरा बिंदु यहाँ है जो है 1, 0, ठीक, और इसके बीच की जो दूरी है वो है 5, ठीक ना। तो इस अनुसार इसके बीच की दूरी हम लिख सकते हैं कितना, इसे x1 और y1 और इसे x2 और y2 कर सकते हैं, ठीक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और टोटल का रूट, बराबर में कितना दे रखा है 5, तो 5 रखेंगे, ठीक ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पर दे रखा है, ये हो गया 1 और x1 हो जाएगा 4 उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और p माइनस, है ना, और दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ये रूट कैंसिल होगा और इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से स्क्वायर दे सकते हैं और इसको रूट खत्म करने के लिए, ठीक ना। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना, और ये हो गया 25। फिर
यहाँ ध्यान रहे इस रूट को ख़त्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर दे दिया गया, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल होगा और इस पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 9 प्लस पी का स्क्वायर बराबर में 25। अब यहाँ पर देखें तो 9 को इस पक्ष में ले जाएंगे तो बचेगा पी स्क्वायर और 25 माइनस 9 तो हो जाएगा 16। अब इसीलिए पी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16। दोनों तरफ रूट करके इसे सॉल्व करें तो पी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो गया, ए। अब है क्वेश्चन नंबर 95। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन होगा, विकल्प है ए में 665 घन सेंटीमीटर, बी में है 770 घन सेंटीमीटर, सी में है 880 घन सेंटीमीटर और डी में है 429 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक शंकु की बात की जा रही है, इस प्रकार से एक शंकु है, ठीक ना। इसकी त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका आयतन निकालेंगे। आयतन यानी किसका, शंकु का आयतन, यहाँ पर लिख लेंगे शंकु का आयतन, है ना, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से। तो 1/3 पाई का वैल्यू कितना रखा जाए, पाई का वैल्यू यहाँ पर हम रख सकते हैं 22/7, नहीं दिया गया तो 22/7, है ना। फिर आर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, अगुने में 7 सेंटीमीटर, अगुने में है ऊंचाई जो कि है 15 सेंटीमीटर। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो रहा है, ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 22 गुने 7 गुने 5 सेंटीमीटर का क्यूब, ये क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो गया 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, फिर 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बच गया 2 और 5 पंचे 25, 2 27 और बच गया कितना 2 बच गया ना, 5 इकाई 5 और 2 7 सेंटीमीटर का क्यूब। तो सही विकल्प कौन हो गया 770 घन सेंटीमीटर। तो इसमें कौन है, ये है बी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा है यदि बिंदुएं ए 1,2 ओ 0,0 तथा सी a, b संरेख हैं तो ऑप्शन दिया गया है ए में a बराबर b, बी में है a बराबर 2b, सी में है 2a यानी 2a बराबर b और डी में a प्लस b। तो ये जो प्रश्न है नियामक ज्यामिति से संबंधित है। इसमें 3 बिंदुएं दिए गए हैं इस प्रकार से, इसका नियामक है 1,2, ये दूसरा बिंदु है ओ, इसका नियामक है कितना 0,0 और तीसरा बिंदु है सी जिसका नियामक है a, b और बोला जा रहा है कि ये संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक ही लाइन पर, ठीक ना। तो जब बिंदु संरेख होते हैं तो उससे अगर त्रिभुज बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 0 हो जाता है। यानी अगर इस बिंदु संरेख बिंदुओं से लेकर के इस प्रकार से अगर त्रिभुज बना दिया जाए ना तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। ये हो गया 1,a2, ये 0,0 और ये हो गया कितना a, b, ठीक ना। तो जब भी बिंदु संरेख है या नहीं है ये चेक करने के लिए प्रश्न में बोला जाए तो उन बिंदुओं से लेकर के त्रिभुज बनाए, ठीक ना, और उसका क्षेत्रफल निकालें, ठीक ना। क्षेत्रफल अगर 0 आता है तो ये संरेख होगा, अगर 0 नहीं आता है तो संरेख नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं, ये 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक, प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरीके से, ठीक। तो अगर ये बिंदु संरेख है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बोला जा रहा है क्या कि बिंदु संरेख है, ये बोला जा रहा है ना, इसलिए हम क्या करेंगे बराबर में 0 दे देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर x1 और y1 इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, x1 ये हो गया, y1 ये हो जाएगा, ठीक ना। फिर ये हो गया x2 और y2, ठीक, और ये हो जाएगा x3 और y3, इस तरीके से, ठीक। तो ये पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि बोला जा रहा है कि बिंदु संरेख है, ठीक है। या यहाँ पर इसे भी इस 1/2 को 0 के बराबर कर देंगे, ठीक। तो इधर बचेगा x1 जो कि है 1 ब्रैकेट y2 जो कि है 0, फिर y3 जो कि है b, तो b लिखेंगे, फिर प्लस x2 कितना हो गया 0 और ये y3 कितना हो गया b, माइनस x1 कितना हो जाएगा 2, प्लस x3 कितना हो जाएगा यहाँ पर a ब्रैकेट, ये y1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक ना, और y2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक, और बराबर में 0, ठीक। या ये जो हो जाएगा माइनस b गुना करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल खत्म हो गया, फिर माइनस b प्लस ये 0 के बराबर यानी ये 0 के गुना में है तो टोटल 0 हो जाएगा, प्लस ये 2a हो जाएगा बराबर में 0, ठीक। तो ये हो गया b
माइनस बी प्लस 2a बराबर में 0, या इसे हम क्या करेंगे कि उस पक्ष में ले जाएं तो 2a इस पक्ष में और b रह जाएगा उधर, ठीक। तो सही ऑप्शन क्या आ गया, 2a बराबर में b, 2a बराबर में b। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 97। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 5,0, 8,0 तथा 8,4 हैं का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। ऑप्शन दिया गया है, ए में 6, बी में है 12, सी में है 16 और डी में है 20। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बताया जा रहा है इस प्रकार से, ठीक ना। इसके जो नियामक हैं शीर्षों के वो इस प्रकार से 5,0, फिर है 8,0 और ये है 8,4, ठीक ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वर्ग इकाई में हमें निकालना है, ठीक। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इस तरीके से होगा 1/2 x1 मिडल ब्रैकेट होगा, ठीक ना, y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 प्लस नहीं y माइनस होगा माइनस y कितना 2, इस तरीके से, ठीक ना। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, x ये रहा x1 इसे और y1 ये हो जाएगा x2 y2 ये हो जाएगा x3 और y3, ठीक है, इस तरीके से। तो x1 कितना हो गया 5, y2 कितना हो गया 0, y3 कितना हो जाएगा 4, ठीक। मिडिल ब्रैकेट लेंगे, फिर लिखेंगे प्लस x2 कितना हो गया 8, ब्रैकेट y3 हो गया कितना 4, y1 कितना हो जाएगा 0, फिर प्लस x3 कितना हो गया 8, ब्रैकेट x1 कितना y1 कितना हो गया 0, y2 हो जाएगा वो भी 0, इस तरीके से 0 लिखेंगे, है ना। और या 1/2, अब इसे सॉल्व किया जाए तो ये 0 का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस 4 और गुने 5 तो माइनस 20 हो जाएगा, फिर ये 8 चौके 32 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0, ठीक, इस तरीके से बराबर ये हो गया 32 और 20 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो गया 12 और बट्टे में 2 हो जाएगा बराबर में 6 वर्ग इकाई, ठीक ना, वर्ग इकाई, इस तरीके से। तो सही ऑप्शन कौन हो गया 6 वर्ग इकाई, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 98। यदि बिंदु 5, a रेखा 2x माइनस 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान होगा। विकल्प दिया गया है, ए में 5/3, बी में है 3/5, सी में -5/3 और डी में है -3/5। अर्थात इस प्रश्न में एक इक्वेशन दिया गया है, लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y बराबर में है 5। अब ये एक रेखा होगा क्योंकि इसका ग्राफ जो होगा एक रेखा होगा, इसीलिए इसे एक रेखा कहा गया है, ठीक ना। और एक बिंदु के बारे में बताया जा रहा है जो कि है 5, a और यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक ना। तो अगर ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है तो इस समीकरण को ये बिंदु संतुष्ट करता है, ठीक ना। तो इसीलिए 2 गुने 5 माइनस 3 गुने a बराबर में 5, ये हो गया 10 माइनस 3a बराबर में 5। इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये इधर 3a बचेगा और उधर 5 माइनस 10 हो जाएगा। इसे सॉल्व करें तो 3 माइनस 3a बराबर में -5 हो जाएगा, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3a बराबर में 5, तो दोनों तरफ 3 से भाग कर देंगे, है ना। तो 3 से ये 3 कैंसिल होगा, a बराबर हो जाएगा 5/3, ठीक। तो इसमें सही विकल्प हो गया 5/3 कौन है, ए विकल्प सही है, ठीक ना। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर डैश। विकल्प दिया गया है, ए में 7, बी में है 16, सी में है 25 और डी में है 36। अर्थात इस प्रकार से हमें समीकरण दिया गया है, ए कितना cos थीटा प्लस में है b sin थीटा, ठीक, बराबर में है कितना, बराबर में बोला जा रहा है 4 है। इसी प्रकार से दूसरा दिया गया है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर में 3। तो हमें यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा वो फाइंड करना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को, है ना, वर्ग करके जोड़ देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर प्लस इसके संगत पक्षों को जोड़ेंगे, ठीक ना। तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे
फिर प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक ना। तो ये हो जाएगा या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और गुने कॉस थीटा, ठीक। इधर तो हटेगा नहीं, इससे भी हम इधर लिख लेंगे प्लस दे करके ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा और गुने में कॉस थीटा बराबर में ये 16 और प्लस कितना हो जाएगा, 16 और प्लस 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देखें 2ab साइन थीटा गुने कॉस थीटा है और ये माइनस ab 2ab साइन थीटा गुने कॉस थीटा है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। इसमें ए स्क्वायर वाले को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 16 और 9 हो जाएगा 25, ठीक है। ए को कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा क्या चीज़, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का ब्रैकेट, फिर बी को यहाँ से कॉमन कर लिया जाए इन दोनों से तो बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर में कितना 25 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखें तो ये हो गया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है, एक तो ए स्क्वायर गुने 1 प्लस बी स्क्वायर और इसकी भी आइडेंटिटी 1 हो जाएगी तो इसके भी गुने में 1, 25 या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। तो सही विकल्प कौन हो गया, ये सी सही है, ठीक ना। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 100, शब्द मोबाइल से यादृच्छिक एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 1/3, बी में है 1/2, सी में है 1/6 और डी में है 3/7। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है मोबाइल, है ना, मोबाइल। इसमें अगर देखें तो कितने अक्षर हैं, यहाँ अक्षर जो है अक्षर है यहाँ पर 6 अक्षर है, ठीक ना। तो इसमें से यादृच्छिक बिना देखे, यादृच्छिक का मतलब हो गया क्या, बिना देखे अगर एक अक्षर को पिक किया जाता है तो यहाँ पर टोटल कितने अक्षर हो गए, यहाँ पर 6 है ना। तो पिक कितना हो सकता है, 6 हो सकता है ना। इसीलिए कुल परिणाम यहाँ पर हो जाएगा, कुल परिणाम की संख्या 6 हो जाएगी, ठीक। अब इसमें जो वोवेल है यानी स्वर वो कितना है, ये है और ये, यानी कुल मिलाकर के 3 यहाँ पर स्वर है, ठीक ना। तो यादृच्छिक अगर एक अक्षर पिक किया जाए यानी चुना जाए तो उसमें स्वर कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। इसीलिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसीलिए प्रायिकता स्वर चुना जाने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या जो कि है 3 और बट्टे में कुल परिणामों की संख्या जो कि कितना है 6। तो इसे सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6 यानी 1/2, ठीक। तो स्वर चुना जाने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2। तो सही विकल्प कौन हो गया, बी इसमें सही है, ठीक ना।